कांग्रेस ने तो कभी सोचा ही नहीं है। कांग्रेस के तो डीएनए में था भी नहीं कि हम कैसे किसान को सशक्त और मजबूत कर सके। कांग्रेस तो बात करती रहती थी किसान की हालत खराब है, किसान लाइन में खड़ा रहता था, किसान घूमता रहता था, फसल नहीं बेच पाता था। आज हमने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे करके हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 19 किस्तें पहुंचाने का काम किया है और अब तक जो 19 किस्तें पहुंचाई है 6,563 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किसान के खाते में डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे ये भी बताते हुए 2014 से पहले जो किसान की फसल का खराबा हुआ है उस खराबे का पैसा किसानों को मात्र 1155 करोड़ रुपए दिया गया 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस की सरकार में। और हमारी सरकार में 2014 से लेकर के 2025 10.5 वर्षों के अंदर किसान के खाते में 15,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी सोच है कि गरीब व्यक्ति को सुलभ और मजबूत इलाज मिले, उसको किसी की तरफ देखना न पड़े, किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, क्योंकि पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं गरीब व्यक्ति करा पाता था, इलाज नहीं करा पाता था, परिवार के साथ लंबा समय नहीं टिक पाता था। आदरणीय मोदी जी ने उनको एक संबल देने का काम किया है। आयुष्मान योजना एक महत्वपूर्ण योजना जो व्यक्ति के हार्ट को टच करती है, ऐसी योजना आदरणीय मोदी जी लेकर के आए और गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया कि अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना और हमने हरियाणा में उसके साथ, क्योंकि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है उनको चिरायु के साथ जोड़ करके लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को आयुष्मान और चिरायु के साथ जोड़ने का काम किया है। और अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,66,000 परिवारों का 2,761 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज करवाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं। हमने घोषणा की थी कि हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा। जो बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, जिला बचे हैं, उनमें मेडिकल कॉलेजों पर गति से काम हो रहा है। वो भी इस कार्यकाल में वो खुल जाएंगे और अभी वो निर्माणाधीन हैं। मेडिकल कॉलेजों में अगर हम देखें, जो एमबीबीएस की सीटों की संख्या थी, वो सीटों की संख्या कांग्रेस के समय में 700 थी। जो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके समय के अंदर पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी परंतु डॉक्टरों की संख्या कम हो रही थी। उन्होंने चिंता नहीं की कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अनुपात में डॉक्टर भी होने जरूरी है। उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर खड़ा नहीं किया, वो तो अपने सुविधाओं के लिए लगे रहे। जितने डॉक्टर तैयार होते थे वो उनकी सुविधाओं में खड़े हो जाते थे। परंतु आदरणीय मोदी जी ने और डबल इंजन सरकार ने पिछले 10.5 वर्षों में, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, 2,185 सीटें 700 से बढ़ा करके हमने करने का काम किया है। और पीजी की सीटें भी इसके साथ साथ हमने बढ़ाई है। लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं, पीजी की सीटें भी 289 थी, हमने उनको बढ़ा करके 861 किया है। और अगले 3-4 सालों के अंदर आने वाले समय में एमबीबीएस की सीटें बढ़ा करके 3,485 करने का हमारा लक्ष्य है। हम उसको उस तरफ ले जाएंगे। हमने इन्हीं 10.5 वर्षों के अंदर हर घर जल, हर घर नल, हर घर नल, हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन 10.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय में
हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर से 3-3 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। इन्होंने उनकी समस्या को नहीं समझा। हमारी माताएं बहनें उस पीड़ा को वहन करती थी, परंतु इनकी आंख नहीं खुली। आदरणीय मोदी जी ने आकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख से अधिक परिवारों के घरों में हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसके तहत 30 लाख घरों में ये नल और स्वच्छ जल पहुंच रहा है। मुझे ये भी बताते हुए